हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल मॉर्निंग स्टार। आज है 2 सितंबर और हम लोग फूल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन करेंगे। आज की क्लास में हम लोग 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन करेंगे जो कुमार गौरव सर द्वारा कराए गए हैं। इसके साथ ही ललन टॉप बातें जिसमें हम लोग स्टैटिक जीके के क्वेश्चन करेंगे। तो आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और आप लोग इसकी PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं। हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ज्यूरिख डायमंड लीग 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है। तो अभी हाल ही में ज्यूरिख डायमंड लीग का आयोजन किया गया है जिसमें नीरज चोपड़ा ने रजत पदक जीता है, जिसमें उन्होंने 85.71 मीटर की दूरी तक भाला फेंका है। तो याद रखेंगे, तो इन्हें रजत पदक जो है प्राप्त हुआ है। स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो जैकब ने जीता है स्वर्ण पदक। उन्होंने 85.86 मीटर जो है दूरी तक भाला फेंका है। तो याद रखेंगे। और नीरज चोपड़ा ने विश्व एथलीट चैंपियनशिप हंगरी में जिसका आयोजन हुआ था, जिसमें उन्होंने 88.17 मीटर भाला फेंका था, इसमें इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। और दोहा डायमंड लीग में इन्होंने गोल्ड मेडल प्राप्त किया है और टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जो है प्राप्त किया है। तो याद रखेंगे। आगे देखते हैं ललन टॉप बातें। विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप का आयोजन जो है कहाँ पे किया गया है, तो बुडापेस्ट हंगरी में इसका जो है आयोजन किया गया है। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे किया गया है, तो कोपेनहेगन डेनमार्क में इसका जो है आयोजन किया गया है। टोक्यो ओलंपिक में भारत ने कुल पदक कितने प्राप्त किए हैं, तो 1 2 का 4 प्राप्त किए हैं, यानी कि 1 गोल्ड 2 सिल्वर और 4 ब्रोंज जो है मेडल प्राप्त किए हैं। तो याद रखेंगे। विश्व शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो बाकू अजरबैजान में जो है इसका शतरंज चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है। तो याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में किस भारतीय को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है, तो डॉक्टर रवि कन्नन को जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जो कैंसर रोग विशेषज्ञ हैं। और 3 अन्य जो है विशेषज्ञ हैं जिनका नाम है कोरवी रक्षंत, यूजेनियो लेमोस और मिरियम कोरोनल फेरस जो है, ये जो है 3 और अन्य जो है विशेषज्ञ हैं। तो याद रखेंगे, कोरवी रक्षंत, यूजेनियो लेमोस और मिरियम कोरोनेल फेरस जो है, तो इनके बारे में याद रखेंगे। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है इसे जो है एशिया का नोबेल बोला जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे, जो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार है इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार बोला जाता है। और इसकी स्थापना कब होती है, तो रेमन पुरस्कार की जो स्थापना 1957 में इसकी स्थापना की जाती है और इसका जो शुरुआत होती है वो मनीला फिलीपींस से इसकी शुरुआत की जाती है। तो सारी बातें याद रखेंगे। और जो पहले भारतीय हैं उन्हें जो है वो कौन है जिन्हें जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार सबसे पहले प्राप्त हुआ है, तो विनोबा भावे हैं, जिन्हें 1958 में सबसे पहले जो है रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ है। और हाल ही में किस भारतीय को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त हुआ है, तो वो है, याद रखेंगे, रवीश कुमार हैं। तो याद रखेंगे उनके बारे में, जो NDTV में पहले न्यूज़ पढ़ते थे। तो ये जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। तो सारी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, ADB का मुख्यालय यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक का मुख्यालय कहाँ पे है, तो इसका मुख्यालय है मनीला फिलीपींस में, जो है इसका हेडक्वार्टर है। और ADB का जो है स्थापना होती है वो कब होती है, तो 1966 में इसकी स्थापना होती है। भूदान आंदोलन की शुरुआत किसने की, तो विनोबा भावे ने जो है भूदान आंदोलन की शुरुआत की और ये पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही के रूप में जाने जाते हैं। तो सारी बातें याद रखेंगे। ताल और मेयान ज्वालामुखी कहाँ पे हैं, तो ये फिलीपींस में हैं। तो सारी बातें याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाल ही में पहली बार किसे इस्लामिक बैंकिंग प्रारंभ की है, तो पहली बार किसे जो है इस्लामिक बैंकिंग प्रदान की है, तो ये जो है रूस ने प्रारंभ की है। 1 सितंबर 2023 से इसकी शुरुआत होती है। और शरिया कानून जो ये है बैंकिंग जो है ये शरिया कानून पर आधारित है, जिसमें शराब, सट्टा, तंबाकू पर जो है लोन जो है प्रतिबंध लगाया गया है। तो सारी चीज़ें याद रखेंगे। तो जिसमें जो है शराब, सट्टा, तंबाकू जो इस पर लोन लेगा उसके लिए जो है प्रतिबंध लगाया गया है और ये जो शरिया कानून पर आधारित है। तो लाख बख्श की उपाधि किसे प्रदान की गई है, कुतुबुद्दीन ऐबक को प्रदान की गई है। घोड़ा दागने और सैनिकों में हुलिया लिखने की प्रथा किसने शुरू की, तो ये अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की। रहेला पुस्तक के लेखक कौन है, तो इब्न बतूता जो है रहेला पुस्तक के लेखक हैं और जो मोरक्को का निवासी था। एकता प्रणाली की शुरुआत किसने की, तो इल्तुतमिश द्वारा जो है तुर्कान चहलगामी में एकता प्रणाली की शुरुआत की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में नाइजर के बाद किस अफ्रीकी देश में सेना ने तख्ता पलट किया है, तो नाइजर के बाद में किस अफ्रीकी देश में सेना ने तख्ता पलट किया है, तो गैबान जो किसकी राजधानी है, लिबरल की जो है राजधानी है। तो वहाँ पे जो है सेना ने, ये एक अफ्रीकन कंट्री है जहाँ पे
सेना ने जो है तख्ता पलट कर दिया है, तो याद रखेंगे गैबान उसका नाम है। युगांडा की राजधानी क्या है, तो युगांडा की राजधानी है कंपाला। मोरक्को की राजधानी रबात। नामीबिया की राजधानी विंडहोक। नाइजीरिया की राजधानी क्या है, तो अबूजा। सूडान खार्तूम। जिम्बाब्वे की हरारे। मिस्र काहिरा। इथोपिया आदिस अबाबा। केन्या नैरोबी। दक्षिण सूडान जुबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे बोर्ड द्वारा पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी और अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो जो रेलवे बोर्ड की पहली महिला मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में और अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो जया वर्मा सिन्हा को नियुक्त किया गया है। अगस्त 2024 तक इन्हें नियुक्त किया गया है, तो याद रखेंगे जया वर्मा सिन्हा जो है किसके स्थान पर नियुक्त किए गए हैं, तो अनिल कुमार लाहौटी के स्थान पर जया वर्मा सिन्हा को नियुक्त किया गया है। तो याद रखेंगे रेलवे बोर्ड की स्थापना कब होती है, तो 1905 में रेलवे बोर्ड की स्थापना होती है। और आयोग का नाम क्या है, तो रॉबर्टसन आयोग का नाम है इसका। रेल बजट को आम बजट से आयोग जो है किस समिति की सिफारिश पर किया गया, तो एकवर्थ आयोग की सिफारिश पर किया गया। रेल बजट को आम बजट में विलय कब किया गया, तो विवेक देवराय आयोग की समिति में किया गया 2017 में। आकाशवाणी और समाचार सेवा प्रभार की प्रधान महानिदेशक कौन है, तो डॉक्टर वसुधा गुप्ता हैं। पाकिस्तान में भारतीय उच्च आयोग की पहली महिला डी अफेयर कौन है, तो वो हैं गीतिका श्रीवास्तव हैं। पहली महिला मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, वो हैं रमा देवी। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो वो हैं जयंती पटनायक। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, हाल ही में केंद्र सरकार ने एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना तलाशने के लिए किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया है, तो रामनाथ कोविंद जो पूर्व राष्ट्रपति रहे हैं उनकी अध्यक्षता में एक राष्ट्र एक चुनाव की संभावना जो है तलाशने के लिए अध्यक्षता गठित की है। तो याद रखेंगे चुनाव आयोग की स्थापना कब होती है, तो चुनाव आयोग की स्थापना होती है 25 जून 1950 को। राज्य निर्वाचन आयोग में ग्राम पंचायत और नगर पालिका का वर्णन है, तो ग्राम पंचायत का वर्णन किसमें है, 243 के में आर्टिकल नंबर, और नगर पालिका का वर्णन है आर्टिकल नंबर 243 2A के अंदर जो है नगर पालिका का वर्णन है। पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, तो वो हैं सुकुमार सेन। चुनाव आयोग के राष्ट्रीय आइकन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो सचिन तेंदुलकर को नियुक्त किया गया है। केंद्र सरकार ने किस माह को छठा राष्ट्रीय पोषण माह घोषित किया है, तो सितंबर माह को छठा राष्ट्रीय पोषण माह घोषित किया है आर्टिकल नंबर 47 में, जिसका वर्णन किया गया है, जिसमें आर्टिकल नंबर पोषण का वर्णन किया गया है। और इसका उद्देश्य क्या होगा, सुपोषित भारत, साक्षर भारत और मजबूत भारत जो है इसका उद्देश्य होगा। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है, तो 8 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो 14 सितंबर को जो है राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है, 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। और 16 सितंबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है कनाडा में हुआ था। तो याद रखेंगे विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है, तो 27 सितंबर को विश्व पर्यटन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आधार से संबद्ध जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है, तो जो जन्म पंजीकरण शुरू करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य है वो है नागालैंड, जहाँ पे बच्चों के लिए सरकारी योजनाओं का लाभ मिल सके। तो ये योजना जो है बच्चों के लिए शुरू की गई है। नागालैंड राज्य कब बना, तो ये बना है 1 दिसंबर 1963 को नागालैंड राज्य बना है। मणिपुर त्रिपुरा मेघालय की स्थापना कब होती है, तो 1972 में मणिपुर त्रिपुरा और मेघालय की स्थापना होती है। अरुणाचल प्रदेश व मिजोरम कब बने, तो ये बने हैं 20 फरवरी 1987 को अरुणाचल प्रदेश व मिजोरम बने हैं। माउंट सारामती पर्वत कहाँ पे है, तो नागालैंड में माउंट सारामती पर्वत है। हाल ही में स्वराज ट्रैक्टर्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो स्वराज ट्रैक्टर्स ने महेंद्र सिंह धोनी को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। इंडियन ऑयल का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो सेफ जो राजीव कुमार कपूर हैं उन्हें इंडियन ऑयल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। BPCL का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है, तो राहुल द्रविड़, और किस कार्यक्रम के तहत, तो ये बनाए गए हैं प्योर फॉर श्योर जो है इस कार्यक्रम के तहत जो है राहुल द्रविड़ जो है BPCL के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। महाराष्ट्र के इस्माइल एम्बेसडर वो बनाए गए हैं सचिन तेंदुलकर बनाए गए हैं। इन्फोसिस में जो है ब्रांड एम्बेसडर कैसे बनाया गया, तो मेल में बनाए गए राफेल नडाल और फीमेल में ईगा स्विटेक को इन्फोसिस में ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फिडे वर्ल्ड रैपिड टीम चैंपियनशिप का पहला संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है, तो फिडे वर्ल्ड रैपिड टीम चैंपियनशिप का पहला संस्करण जो है जर्मनी में जो है आयोजित किया गया है, जिसमें पहली जो फर्स्ट पे कौन रहा है, तो
WR की टीम रही है, और सेकेंड पे टीम फ्रीडम रही है, और थर्ड पे MGD1 जो है भारतीय टीम जो है इसमें रही है। तो याद रखेंगे। अंडर 19 T20 महिला विश्व कप का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो दक्षिण अफ्रीका में महिला विश्व कप का आयोजन हुआ है। और वीमेन प्रीमियर लीग 2023 की विजेता टीम मुंबई रही है। IPL 2023 का 16 संस्करण में विजेता टीम कौन रहा है? तो उसमें चेन्नई सुपर किंग रही है। रणजी ट्रॉफी 2023 की विजेता टीम कौन रही है? तो वो रही है सौराष्ट्र। हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है, वाईकॉम 18 ने 5 साल के लिए BCCI से टीवी और डिजिटल मीडिया अधिकार की जो है हासिल कर लिए हैं। तो याद रखेंगे, जो वाईकॉम 18 है उसने 5 साल के लिए BCCI से टीवी और डिजिटल मीडिया अधिकार जो है ले लिए हैं। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिए, अभी हम लोग प्रीवियस डे का रिवीजन करेंगे। हाल ही में केंद्र सरकार ने मेरा बिल मेरा अधिकार योजना कहाँ से प्रारंभ की है? तो ये जो योजना जो है 3 राज्य और 2 यूटी में प्रारंभ की गई है। तो राज्य कौन से हैं? असम, गुजरात, हरियाणा, और यूटी हैं दमन दीव, दादर नगर हवेली एवं दमन दीव जो है ये जो है यूटी हैं। तो याद रखेंगे। प्रोत्साहन योजना कब प्रारंभ होती है? तो 1 सितंबर 2023 से जो है प्रोत्साहन योजना प्रारंभ की जाती है। और इसमें जीएसटी की जो है एक ऐसा टैक्स है, तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है जो लागू होता है 1 जुलाई 2017 से, और पहला राज्य जिसमें जीएसटी लागू हुआ वो है असम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रही कंपाला मंत्री स्तरीय घोषणा का संबंध किससे है? तो युगांडा से है। और 4 सितंबर 2023 को UNEP की बैठक होती है नैरोबी केन्या में, जिसमें प्रवासन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन के लिए 48 देशों द्वारा ये अपनाया गया एक महत्वपूर्ण समझौता है। तो याद रखेंगे, जो कंपाला मंत्री स्तरीय घोषणा है तो ये 48 देशों के द्वारा अपनाया गया है। हाल ही में खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उड़ान विमान किसने लॉन्च किया है? तो उड़ान विमान जो है इजराइल के द्वारा लॉन्च किया गया है, जो 4 से 5 हज़ार फीट की ऊंचाई पर उड़ने में सक्षम है, और ये AI आधारित सेंसर व कैमरे से युक्त है। हाल ही में चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर किसकी पुष्टि की है? तो यहाँ पे चंद्रयान 3 ने सल्फर की पुष्टि की है। चंद्रयान 3 जो है 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया जाता है। रॉकेट का नाम है LVM-3 M4 के द्वारा इसे लॉन्च किया जाता है, और इसने 23 अगस्त को लैंडिंग की है दक्षिणी ध्रुव पे। हाल ही में किस राज्य ने भदरवाह राजमा रामबन सुलई शहद को GI टैग प्रदान किया है? तो यह है जम्मू कश्मीर के। बसोली पेंटिंग कहाँ की? तो जम्मू कश्मीर की है। वुड कार्विंग तो ये कहाँ की? लद्दाख की। हाल ही में मछुआरों की सुरक्षा के लिए नभमित्र उपकरण का विकास किसने किया है? तो नभमित्र उपकरण का जो है विकास जो है इसरो ने किया है। तो याद रखेंगे, इसरो की स्थापना होती है 15 अगस्त 1969 को। हेडक्वार्टर है बेंगलुरु कर्नाटक, और इसके हेड हैं S सोमनाथ। और जो ये नभमित्र उपकरण है इसका जो है जो मछुआरों की सुरक्षा के लिए शुरू किया गया है। हाल ही में विश्व संस्कृत दिवस 2023 कब मनाया गया? तो ये मनाया गया है 23 अगस्त को ये मनाया गया है, जिसकी शुरुआत जो है 1969 से इसकी शुरुआत होती है। और भारत की जिनमें 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उड़िया जो है इसमें जो है 6 शास्त्रीय भाषाएं हैं। और जो विश्व संस्कृत दिवस है ये जो है श्रवण पूर्णिमा को रक्षाबंधन के दिन से मनाया जाता है, और जिसे जो पाणिनि की जयंती के दिन पड़ता है। मुंबई में लॉन्च होने वाला प्रोजेक्ट 17A का 7वां और अंतिम स्टील्थ युद्धपोत कौन सा है? तो INS महेंद्रगिरी जो है प्रोजेक्ट 17A का 7वां और अंतिम स्टील्थ युद्धपोत है INS महेंद्रगिरी। याद रखेंगे, जिसे लॉन्च किया है उपराष्ट्रपति जो जगदीप धनखड़ हैं उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। INS विद्यांगिरी जो है ये 6वां जहाज है, ये लॉन्च किया गया है द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा। किस देश में मूल निवासियों को संविधान में अधिकार हेतु ऐतिहासिक राष्ट्रीय जनमत संग्रह वॉइस टू पार्लियामेंट आयोजित किया जाएगा? तो कहाँ पे किया जाएगा? ये ऑस्ट्रेलिया में किया जाएगा। और 1999 में आखिरी बार ये जनमत संग्रह का आयोजन किया गया था। ये जो है बहुमत के लिए ऑस्ट्रेलिया के 6 राज्यों में से कम 4 राज्यों का इसमें समर्थन होना चाहिए। तो याद रखेंगे। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री NT रामा राव की स्मृति में 100 रुपये का सिक्का जारी किया है? तो आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो है 100 रुपये का सिक्का जारी किया गया है NT रामा राव की स्मृति में, जो 3 बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो याद रखेंगे। मिस दीवा यूनिवर्स 2023 कौन बनी है? तो वो बनी है श्वेता शारदा, चंडीगढ़ की रहने वाली हैं। तो सारी बातें याद रखेंगे। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ओके, थैंक यू गाइज।